हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर के बाद भाजपा के आगे होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल छा गया। अलवर के भाजपाई भी इससे अछूते न रहे। जैसे ही बीजेपी 48 और कांग्रेस के 37 सीटों पर आगे होने के आंकड़े सामने आए, भाजपा तीसरी बार यहां सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हो गई। इसी के साथ तमाम एग्जिट पोल धाराशायी हो गए। सबसे ज्यादा चर्चित सीट जुलाना पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भले ही जीत दर्ज की है, लेकिन परिणामों ने बताया कि किसान और पहलवान का मुद्दा नहीं चला। जाट भले ही लामबंद हुए, लेकिन चर्चा है कि शैलजा की नाराजगी के चलते दलितों ने पूरा साथ नहीं दिया। कांग्रेस को इसी कॉम्बिनेशन की बदौलत जीत का भरोसा था। अब बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 2014 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनावों में सीटों की संख्या घटकर 40 रह गई थी। इन परिणामों को लेकर अलवर के भाजपा नेताओं ने खुशी जताई। वहीं कांग्रेस के नेता हमेशा की तरह समीक्षा की बात कह रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम और हरियाणा के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने परिणामों को लेकर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के अजीब ट्रेंड सामने आ रहे हैं। वहीं इन चुनाव परिणाम का पार्टी आकलन करेगी। शैलजा की नाराजगी के हरियाणा चुनाव नतीजों पर असर के सवालों पर गहलोत ने कहा कि समीक्षा के बाद ही सामने आएगा कि क्या कारण रहे। गौरतलब है कि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की पर्याप्त बहुमत से जीत दिखा रहे थे, लेकिन हरियाणा में फिर से भाजपा के आने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही गैर जाट कांग्रेस के खिलाफ एक हो गए, लेकिन जिस दलित वोट बैंक पर कांग्रेस को भरोसा था वह भी विभाजित हो गया। इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के मनमुटाव को वजह माना जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत मिला है और वह कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। उधर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भले ही भाजपा बहुमत से दूर रही, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन हरियाणा में भाजपा की शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सनातन हिंदू धर्म की जीत है। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के आधार पर विजय हासिल हुई है। सर, देश के हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में अच्छी जीत हुई है। अब तक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को और जम्मू की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा है और एक सनातन धर्म का जो हम एजेंडा लेके चल रहे हैं उसका और एक विकास का जो एजेंडा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है, उस पर हरियाणा की जनता ने विश्वास रखा है और जम्मू की जनता ने भी विश्वास रखा है। और चूंकि मोदी जी देश के ही नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनका ही परचम फहराया है हरियाणा में भी। और चूंकि जिस तरह से हरियाणा में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जिस तरह से काम किए हैं और अभी जो आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जी ने भी जो इस तरह से काम करके दिखाया है हरियाणा में, और साथ में इन चुनावों में हमारे राजस्थान से जो प्रभारी लगे सतीश जी पूनिया संगठन की दृष्टि से उन्होंने जिस तरह की योजना बनाई है, वो सारी योजनाओं का और उस तरह से जो काम जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हो रहे हैं और जो जिस जन कल्याणकारी काम हुए हैं, उनका ही परिणाम है कि आज हरियाणा में हम फिर हैट्रिक हमने ली है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और निश्चित रूप से जिन मुद्दों से हमने चुनाव लड़े हैं या जिन घोषणा पत्रों से, जैसे अलवर राजस्थान में जो चुनाव लड़े थे या हरियाणा में भी जो चुनाव लड़े हैं, उन घोषणा पत्रों के हिसाब से ही हम सब लोग उन घोषणाओं पर अमल करेगी पार्टी हमारी, हमारे जो नेतृत्व है वो करेगा। साथ में जो जम्मू की जहाँ तक विषय की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी हमारे अच्छा लोकतंत्र रहा है। उसमें अच्छी संख्या में लोगों ने वोट डाले। निश्चित रूप से हमको उसमें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहा है। और अभी मेरा जो स्वयं का विचार है, मेरा मत जो है कि अभी कश्मीर में थेरेपी की और सख्त थेरेपी की जरूरत आवश्यकता है।
चाहे वो आदरणीय मोदी जी ने बहुत विकास के काम किए हैं, बहुत विकास की तरफ दिखाया भी है, और ये बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी की है। नए डेवलपमेंट्स भी वहाँ पर हो रहे हैं, नए उद्योग भी लग रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर जो है धर्म से शायद ऊपर उठ के काम नहीं हुआ है। इसलिए क्या है कि वहाँ पर एक अच्छी थेरेपी की आवश्यकता है, ये मेरा मानना है। बाकी पूरे देश में और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका है, और मोदी जी के लिए सब लोग, आम जनता चाहती है। मैं तो आपके चैनल से पुनः आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूँ और सभी शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा का मानना है कि एग्जिट पोल और पोस्ट पोल में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 50 से लेकर 60 सीटें आना बताया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस की हार आश्चर्यजनक है। मिश्रा ने इसके पीछे ईवीएम में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी जनता का फैसला ही सर्वोपरि है। सर, देश के जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, मतगणना पूरी हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है और हरियाणा में भाजपा की। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अराजकता का, डर का माहौल पैदा कर रखा है, इस देश की जनता बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, मतदाताओं को, जिन्होंने इन लोगों के दुनिया भर के नाटकबाजी करने के बावजूद भी उनको इनकी असलियत पता है कि ये देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इन लोगों को वहाँ आईना दिखा दिया और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। हरियाणा में भी पूरे प्रदेश में, देश में कोई मीडिया का व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति, सब ये कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आएगा, स्पष्ट रूप से वहाँ राज बढ़ेगा। हम भी हरियाणा चुनाव में गए थे, वहां जनता का माहौल कांग्रेस के प्रति था, एग्जिट पोल सारे कांग्रेस के फेवर में थे। अब ये क्या इन्होंने कारगुजारी करी है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा जैसे ये एक तरीके से हाथ की सफाई से कोई बेईमानी की गई है। नहीं, हरियाणा में भी राज कांग्रेस के बनता, और फिर भी जनादेश है तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो जनता जनार्दन का फैसला है उसका हम स्वागत सम्मान करते हैं। लेकिन हरियाणा में गड़बड़ी इन लोगों ने जरूर की है, और इस तरीके से की है कि जिसका किसी को पता भी नहीं लगे। पर कई लोग चोरी भी बड़ी सफाई से करते हैं, तो इन लोगों ने सफाई से चोरी करी है। बाकी राज तो हरियाणा में भी कांग्रेस का हुआ है। सर, मीडिया का जो सर्वे था 20 से 30 सीटों का था, और फिर वो डबल हो गई, तो इस आधार पर आप कह रहे हैं कि कुछ हाथ की सफाई है? निश्चित रूप से कोई न कोई गड़बड़ी जरूर इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है। ऐसा हो नहीं सकता, कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी भी लोग कर सकते हैं। क्या सिस्टम है, आजकल तो आईटी का जमाना है, एआई चल रही है, मशीनों को हैक कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक दो स्टेटों में ईमानदारी दिखाते हैं, बाकी फिर अपने हिसाब से बेईमानी कर लेते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी बैलेट से चुनाव कराए, मैं गारंटी दे रहा हूं हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में इनकी सरकार नहीं बन सकती। ये सब इनकी बेईमानी के आंकड़े हैं। मैं तो यही कहूंगा, आगे जनता का जनादेश है, वो सिरोधार्य है, स्वीकार। वहीं हरियाणा में भाजपा की जीत पर मालाखेड़ा में भी मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान मुकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रहे कान सिंह नरूका, पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही जयकारे भी लगाए गए। सभी कार्यकर्ता पूरे हौसले में खड़े होकर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में सभी कार्यकर्ता मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं।